Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 15B. इससे पहले हमने 15 एक्सरसाइज में 15A एक्सरसाइज जो हमने की थी उसके अंदर हमने पढ़ा था ग्राफ के बारे में, और वो ग्राफ था हमारा पिक्टोग्राफ, मीन्स जिसके अंदर हमने पिक्चर बनाकर शो किया था। आज हम सीखेंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है, हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन लगाते हैं और जो हमारा वन बॉक्स होता है उसको हम वर्टिकल तौर पे दिखाते हैं, तो उसे हम कैसा ग्राफ बोलते हैं, उसको वर्टिकल बार ग्राफ भी बोला जाता है। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया गया है, गिवन बिलो इज द नंबर ऑफ डिफरेंट बुक्स सोल्ड बाय अ वर्कशॉप। यह एक बुक शॉप है, उन्होंने किताबें खरीदी थी, तो यहाँ पे बुक्स का नेम दिया गया है। फिक्शन की बुक उन्होंने खरीदी थी 80, ड्रामा की थी 60, फेरी टेल थी 60, पोइम थी 50 और कॉमिक की थी 90। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है, हमारा 90 है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वन बॉक्स दिखाई आपको दे रहा है ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, कि कितनी किताबें बिकी हैं, और यहाँ पर टाइप्स ऑफ बुक किस किस तरीके की किताबें हैं। तो यहाँ पर हमें जो ये ग्राफ दिया गया है यहाँ पे अलग अलग कलर का रखा है। इसी तरीके से हम क्या सीखेंगे आज का हमारा बार ग्राफ। तो हमारी एक्सरसाइज 15B के अंदर हमें दिया गया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले यहाँ पर हमें ग्राफ दिया गया है, तो हम ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ है, ये यहाँ पे दिखाए गए हैं कैंडिडेट, और यहाँ पे है वोटिंग। कि यहाँ पे एक क्लास के अंदर जब आपको पता है कि मॉनिटर को चुनना होता है या हमारे देश का नेता चुनना होता है, तो उसके लिए वोटिंग की जाती है। इसी तरीके से यहाँ क्लास में बच्चों की वोटिंग हो रही है, तो वोटिंग के लिए आर्यन, माही, जयंत, संजीव और पीयूष ये वोट के लिए खड़े हैं। और जो बच्चों ने वोटिंग की है, तो यहाँ पे आर्यन को मिले हैं 10 वोट, जो ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। यहाँ माही को मिले हैं, तो ये आपके जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सारे हो जाएंगे डबल। कि यहाँ पे जो वन बॉक्स है वो किसको शो कर रहा है, 2 को शो कर रहा है। तो 2, 4, 6, 8 मीन्स यहाँ टोटल मिला के कितने हो गए हैं, आर्यन के 10 वोट हैं, माही के हैं यहाँ पर 8 वोट, और जयंत के हैं यहाँ पर 16 वोट, संजीव को मिले हैं फिर 10 वोट, और पीयूष को मिले हैं यहाँ पे 4 वोट। तो इसी के बेस पे हमें यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है इसका हम आंसर छाटेंगे। द बार ग्राफ गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज शो द वोटिंग रिजल्ट फॉर अ क्लास मॉनिटर। अभी मैंने आपको बताया क्लास मॉनिटर के लिए यहाँ वोटिंग थी। आंसर द क्वेश्चन बाय रीडिंग द बार ग्राफ। अब हम बार ग्राफ पढ़ चुके हैं। सबसे पहले है हु हैज बीन चूजन एज द क्लास मॉनिटर। क्लास मॉनिटर कौन चुना जाता है, क्लास मॉनिटर वो चुना जाता है जिसको सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली थी, और सबसे ज़्यादा जो वोट मिले थे वो यहाँ मिले थे जयंत को, क्योंकि हाईएस्ट 16 वोट जयंत को ही मिले थे। नेक्स्ट है बाय हाउ मैनी वोट्स डिड जयंत बीट आर्यन। अब यहाँ पे जयंत को मिले थे 16 वोट और आर्यन को मिले थे यहाँ पर 10 वोट। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि जयंत ने आर्यन को कितने वोट से हराया था। तो कितने वोट से हराया था, 6 वोट से उसने हराया था। नेक्स्ट है What is the total number of votes that संजीव एंड पीयूष रिसीव। संजीव को मिले थे 10 वोट और पीयूष को मिले थे 4 वोट। तो यहाँ पर टोटल वोट हो गए हैं 14 वोट। उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर, हमने टोटल नंबर कर दिया और टोटल नंबर आ गया हमारा 14 वोट। फिर है हाउ मैनी वोट्स वर कास्ट इन टोटल। टोटल कॉस्ट बताने हैं हमें। तो आर्यन को मिले थे 10 वोट, जैसा कि हमने पीछे देखा था। माही को मिले थे 8 वोट, जयंत को मिले थे 16, संजीव को मिले थे 10 और पीयूष को मिले थे 4 वोट। अब हमें करना है इनका टोटल। 8 और 6 हो गया हमारा 14, 14 और 4 हो गया 18। 1 कैरी, 1, 2,
3 एंड 4। तो जो टोटल वोट हैं वो कितने हैं? 48 है। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर बताया गया है द स्टूडेंट ऑफ XYZ पब्लिक स्कूल वेंट ऑन अ पिकनिक, कि एक स्कूल का नाम दिया गया है XYZ, आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। वो सारे बच्चे पिकनिक पे जाते हैं। स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे हमें बार ग्राफ के थ्रू बताना है कि यहाँ पे पिकनिक जाने वाले स्टूडेंट्स का हमें क्या दे रखा है, डाटा दे रखा है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी क्लासेज वेंट टू द पिकनिक। अब यहाँ पे आपको देखकर बताना है कि पिकनिक पर कितनी क्लासेस गई थी। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कितनी क्लासेस गई थी? 8 क्लासेस गई थी। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है विच क्लास हैड 40 स्टूडेंट फॉर द पिकनिक। ऐसी कौन सी क्लास थी जिसके अंदर 40 स्टूडेंट थे? तो यहाँ 40 स्टूडेंट 40 की लाइन में हम देखेंगे वो थी क्लास 6। हमें दे रखा है क्लास 6। तो 40 स्टूडेंट किस क्लास में गए थे? 6 क्लास में गए थे। हाउ मैनी क्लासेज हैड फीवर देन 40 स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक। अब यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी क्लासें हैं जिनके स्टूडेंट 40 से फीवर मीन्स कम है? तो 40 से कम 30। हम यहाँ लिखेंगे क्लास 3rd। इसके बाद क्लास 4th। ये हमारा 40 है, हमें 40 से बिलो बताने हैं। इसके बाद ये है हमारा 30, क्लास 9th, इसमें 30 हैं। और क्लास 10th के कितने गए थे? 20। तो क्लास 10। तो ये जो आंसर है वो आंसर है इस क्वेश्चन का कि हाउ मैनी क्लासेज हैड फीवर देन 40 स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक, कि पिकनिक पे क्लास 3rd 4th 9th और 10th के जो बच्चे हैं वो 40 से भी कम हैं। इसके बाद है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग द पिकनिक। यहाँ पे हमें टोटल स्टूडेंट बताने हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से देखते हैं। यहाँ हमारे पास है 30 के बाद नेक्स्ट क्लास में है हमारे पास 20, फिर हमारे पास है 50। इसके बाद नेक्स्ट क्लास 6 में हमें दे रखे हैं 40। यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे नंबरिंग दी गई है और इन्हीं नंबरिंग के बेस पे हम यहाँ पे नंबर निकाल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें दे रखे हैं 60। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है 50 के बाद यहाँ पे हमें दे रखा है 30 और 30 के बाद यहाँ पर हमें दे रखा है 20। तो ये हो गए हमारे टोटल नंबर 30 और 20, 50 और 50 हो गया 100, 6 और 4 100 और 100 हो गया 200 और 100 हो गया ये। तो हमारा टोटल हो गया 300 स्टूडेंट्स। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ 5 बसेज आर अवेलेबल। अब यहाँ स्टूडेंट गए हैं 300 और बसेज कितनी हैं? यहाँ पर बसेज हैं हमारे पास 5 बसेज आर अवेलेबल टू टेक द स्टूडेंट्स टू द पिकनिक स्पॉट, कि पिकनिक स्पॉट पर स्टूडेंट को ले जाने के लिए वहाँ पर 5 बसेज हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट शुड बी इन ईच बस। तो आपको ये बताना है कि एक बस के अंदर कितने बच्चे आ सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। ये हमारे पास है 300 स्टूडेंट और 5 बसेज हैं। 5 6 जा 30। जब भी मैंने आपको बताया है डिवाइड करने के बाद डिजिट बच जाए तो वो ऊपर चली जाती है।
इट मीन्स एक बस के अंदर, अगर एक बस में हमें बिठाने हो तो हम कितने बिठाएंगे, यहाँ पर 60 स्टूडेंट्स को बिठा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th वोटेड फॉर देयर फेवरेट सी क्रिएचर। यहाँ पे क्लास 4th के बच्चे हैं जिन्होंने सी क्रिएचर के लिए वोटिंग की थी। जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि मॉनिटर के लिए वोटिंग की थी, यहाँ भी सी क्रिएचर के लिए बच्चों ने वोटिंग की है। द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग इज रिकॉर्डेड इन द टेबल बिलो, और यहाँ पे जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो आपको दिखाई दे रहा है। सी क्रिएचर है क्रैब, शार्क, वेल, डॉल्फिन, एल्स और सी हॉर्स। और स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 12 स्टूडेंट को क्रैब पसंद है, 8 स्टूडेंट को शार्क पसंद है, 20 स्टूडेंट को वेल पसंद है, 28 को डॉल्फिन, 4 को एल और 16 को सी हॉर्स। तो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट द अबो डाटा ऑन अ बार ग्राफ। अब मेरे पास बार ग्राफ तो है नहीं, लेकिन मैं आपको इस नोटबुक के अंदर बार ग्राफ के तरीके से शो करके दिखाती हूँ कि बार ग्राफ पे कैसे शो किया जाता है। जो हमारी बार ग्राफ होता है उसके अंदर ये लाइंस लगी हुई आती हैं, बट हम यहाँ पे 1-1 के गैप के अकॉर्डिंग लाइन को क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर इनको टिक कर लिया है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे पास जो हाईएस्ट क्रिएचर दे रखे हैं वो है 28। अगर मैं 28 की लाइन को बहुत आगे तक लगाऊंगी तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो मैं एक क्रिएचर को 4 के तौर पे शो करूंगी, मीन्स जो हमारा 1 क्रिएचर है इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे 4 के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले 4, 8, 12, 16, 4, 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 एंड 4 8 जा 32। हमारा हाईएस्ट 28 है। अब सबसे पहले हमें क्रैब बताने हैं 12। यहाँ आएगा क्रैब। तो हमारा जो इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स बने हुए होते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने इस तरीके से इसे बना लिया। ये हमारे हो गए हैं क्रैब। अगर आपको इसे रिप्रेजेंट करना है जैसे कि हमारी बुक में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने बॉक्स बनाए हैं इन बॉक्स को हम अलग अलग कलर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता लग सके कि हमने कौन से क्रिएचर को कहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो मैंने इस तरीके से इस बॉक्स के अंदर कलर कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है शार्क, और शार्क हमें क्या कितनी दे रखी है, 8। ये हो गई हमारी शार्क। और इसी तरीके से आप पेन, पेंसिल या अपने किसी भी कलर से आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से कलर कर सकते हो। ये हमारी हो गई है शार्क। शार्क के बाद है वेल, और वेल है हमारे पास 20, तो मतलब इस लाइन में आएगा हमारा। ये हमारी हो गई है वेल।
इसके बाद है डॉल्फिन। डॉल्फिन है 28 मीन्स इस लाइन पे आएगा हमारा। ये है हमारी डॉल्फिन। इसके बाद है एल्स, और एल्स है 4। तो यहाँ पे हम, अगर आपको लगता है कि आपको इसे 1-1 से शो करना है तो आप इसमें बहुत बड़े ग्राफ के ऊपर इसको 1-1 से भी शो कर सकते हो। ये हमारी हो गई है एल। इसके बाद है सी हॉर्स। सी हॉर्स है हमारे 16, तो हमारा इस लाइन पे आएगा। हमें दोनों तरफ से हमारे बार ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हमारी जो लाइंस होती हैं उसको हम दोनों तरफ से इक्वल करके रखते हैं कि हमें जो दिखाना है, लाइक दिस सी हॉर्स है, सी हॉर्स भी होने चाहिए हमारे, और हमारे 16 भी होने चाहिए। तो 16 किस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, हमारा 16 यहाँ पे है। तो इस तरीके से हम 16 से आपका हर एक जो भी आप ग्राफ बनाओगे, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 4 से ही इक्वल करके करो। आपको ये देखना है कि आपको बार ग्राफ के लिए जो नंबर दिए गए हैं वो डिवाइड करने पर इक्वल इक्वल किससे आ रहे हैं। मैंने इनको 4 से डिवाइड किया था, इसलिए ये सारे के सारे कंप्लीट 4 से जा रहे थे मेरे। ये हो गया हमारा सी हॉर्स। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमें जो ग्राफ दिया गया है उस ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 15B। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।